सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पवित्र विवाह की जिससे प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ मिलता है। देवी रुक्मणी जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना पति माना, लेकिन उनका मिलन इतना आसान नहीं था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भक्ति और विश्वास ने रुक्मणी को उनके प्रिय कृष्ण से मिलाया। चलिए देखते हैं कैसे उनका प्रेम ने उन्हें एक किया। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल, वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अत नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्विनी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अत लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। रुक्मणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मणी से कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। उसने श्री कृष्ण के पास जो संदेश भेजा था वह इस प्रकार था: हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडनपुर गए हैं। अतः वे यादवों की सेना के साथ कुंडनपुर की ओर चल दिए। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी? पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व, वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ आए थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगलवाद बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे उसके योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी
क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई दिया। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मणी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उसे द्वारिकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह खबर पड़ी तो वह क्रोध में आकर खड़ा हो गया। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। इसके फलत शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि कृष्ण को बंदी बनाकर नहीं लौटेगा तो फिर वह कुंडनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उसके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी शक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। इस प्रकार रुक्मणी और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह न केवल एक प्रेम कहानी थी, बल्कि यह दर्शाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। उनका मिलन संसार को प्रेम और धर्म का पाठ पढ़ाता है। आशा है कि ये पावन कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।